चलो देखते हैं VFX, है ना। देखो ये शॉट है, इस शॉट के अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरा आपका कैमरा एनिमेशन है। प्ले करते हैं, लूप पर डालते हैं, पहले समझते हैं इसके अंदर क्या आउटपुट है। ये सिंपल एक शॉट है, ये शॉट एक मूवी का है, उसमें से शॉट कट आउट किया गया। यहाँ पे लाइक दूसरा कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को रिप्लेस किया गया, ये अपने स्टूडेंट से रिप्लेस किया गया। तो चलो ब्रेकडाउन देखते हैं पहले, ब्रेकडाउन्स में क्या क्या है। ठीक है, शॉट नंबर 1 देखो, ये ग्रीन स्क्रीन शूट किया हुआ है, ये अपना स्टूडेंट है कॉस्ट्यूम के साथ यहाँ पे शूट कर रखा है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कॉस्ट्यूम के साथ एक सिंपल स्टिल फ्रेम में शूट किया गया। मतलब ऐसा है कि नहीं हमने उसमें या तो आप कोई मूवमेंट दे सकते हो, कुछ और आपको देना है तो कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट हल्के फुल्के मूवमेंट है, तो हल्के फुल्के मूवमेंट तो दिख रहा है, उस पर शूट कर दिया गया। अभी यहाँ पे हमने ये शॉट लिया, इसके बाद हमारे पास लाइक रेफरेंस दिखा, तो रेफरेंस में क्या, देखो ये रेफरेंस शॉट है। रेफरेंस शॉट में वैसे 3 शॉट थे यहाँ पे, ठीक है, उनमें से एक शॉट पे काम किया हुआ इस वाले शॉट पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या इस कैरेक्टर को हटाया गया। इस कैरेक्टर को कैसे हटाते हैं वो एक टेक्निक देखेंगे। दूसरा पार्ट अपने कैरेक्टर को यहाँ पे कैसे लेंगे वो एक पार्ट देखेंगे। उसका नेक्स्ट क्या है कि जैसे हम लोग ये जो शूट करेंगे ग्रीन स्क्रीन में शूट करने में हम लोग ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करके वहाँ पे मैनेज करेंगे। उसका प्रोसेस, पहला काम क्या होता है कि जब आप ऐसे किसी वीडियोस पे काम करोगे तो पहला काम आपका होगा ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैकिंग होता है। कैमरा ट्रैकिंग के थ्रू हम लोग ये सब काम कर पाते हैं। कैमरा ट्रैकिंग में देखो ये शॉट एक कट किया हुआ है और ये 4 शॉट है ना, 4 शॉट में एक शॉट पे काम करते हैं अपना, ऐसा नहीं कि हाँ देख रहे हैं। अब इस शॉट को कट आउट करके लेके आपको लेके चलना है आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है, वीडियो को कट करना है, वो आपको मैं बता दूँ वीडियो को कैसे कैसे मैनेज करने वाले हो। तो चलो आफ्टर इफेक्ट में देखो ये शॉट दिख रहा है आपके यहाँ पे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम कर रखा है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। मुझे कोई वीडियो लेकर आना है, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या काम किया, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से मैंने रेफरेंस को कॉपी कर लिया, कंट्रोल V कर दिया, देन एंटर, यहाँ से रेफरेंस को लेके आए हम लोग। यहाँ पे रेफरेंस लेके आए, रेफरेंस है इसको मैंने उठा के ऊपर रख दिया। यहाँ पे कितने शॉट पे मुझे काम करना है, कौन सा शॉट मुझे नज़र आ रहा है। देखो अब यहाँ से मुझे कोई शॉट, अगर ये शॉट चाहिए मुझे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट D, यहाँ से कट कर दिया। कितना दूर तक चाहिए था, यहाँ तक चाहिए, जहाँ तक दिख रहा है, हम यहाँ तक, यहाँ शॉट दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट D कर दिया मैंने यहाँ पे। तो बस ये वाला शॉट आ गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये वाला शॉट मैंने डिलीट कर दिया। तो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा भाई। देखो ये शॉट में बस यहाँ पर गिवन है। अभी यहाँ से मुझे चीज़ को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने चीज़ को देखा ना पे। अभी यहाँ से जब हम चीज़ को देखें, यहाँ पर इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मुझे इस वीडियो के अंदर से कैरेक्टर हटाना है। अभी कैरेक्टर हटे तो हटे कैसे, अब इस कैरेक्टर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोन करना पड़ेगा। इसका एक फ्रेम निकाल लो, आपको मैंने स्नैपशॉट बताया होगा। स्नैपशॉट होता है जो एक फ्रेम को एक्सपोर्ट कर देते हैं, है ना। कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, कंपोजिशन पे गए, सेव फ्रेम, फाइल पे गए, एक फ्रेम चाहिए, एक फ्रेम को लेके जाओ फोटोशॉप में क्लोन कर लोगे। फोटोशॉप में आपको क्लोन कर लेना है। यहाँ से हमने चीज़ों को मैनेज किया भाई, मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, PNG फाइल मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। करेंट सेटिंग सेम यहाँ पे गिवन है, ओके। इसमें फोटोशॉप पे जाना, फोटोशॉप पे कहाँ क्या काम करना है, ये फोटोशॉप सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक फ्रेम मुझे चाहिए, ठीक है। एक फ्रेम अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो एक फ्रेम में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या रेफरेंस में यहीं से इस एड्रेस को मैंने कॉपी कर दिया, मैंने कंट्रोल V कर दिया, देन सेव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये एक शॉट सेव कर सकते हो आप यहाँ पे, देन प्रेस क्या करोगे, रेंडर। तो एक फ्रेम आपका एक्सपोर्ट होकर आ गया। देखो यहाँ पे आया कि ना, ये आपका फ्रेम आ गया आपके पास यहाँ पे। अभी अगर मैं जाऊँ तो मैं फोटोशॉप में जाकर मैं क्लीन कर सकता हूँ। मुझे करेक्टर उतना ही क्लीन करना जो एक पार्ट है। एक छोटा सा टिप्स बताता हूँ, मैंने अभी चैनल पे क्लोन के कई वीडियोस भी डाल रखे हैं, क्लोन कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे रिमूव करते हैं, छोटा सा टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलो हमने फोटोशॉप में फाइल ओपन कर लिया, फाइल पे जाओ, ओपन कर लिया ऐसे, ठीक है, फाइल हमने ओपन कर लिया, यहाँ की मैं फाइल। अब यहाँ पर मुझे क्या करने को, एक काम करने के कई तरीके, मैं 2-3 टिप्स आपको मैं शेयर कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर मुझे चीज़ को लेना है तो पहले इसकी कॉपी ले लो, ठीक है, कंट्रोल J कॉपी कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, जैसे या तो मैं क्लोन कर लूँ या मैंने जैसे शॉर्टकट में पहले ट्राई करते हैं ना, शॉर्टकट में गए। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने लेसो टूल लिया, ठीक है, चाहो तो पेन टूल से भी आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे,
ठीक है, बहुत ही प्रॉपर ही काम करना है। मैं जैसे एक रफ दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे काम हो जाए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या काम चलने वाला है। ओके, ये हमने प्रॉपर सेट कर दिया। तो ये पार्ट मेरे पास ऐसे दिख रहा है, ये पार्ट हमने ऐसे कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, फिल कर दिया, कंटेंट नंबर कर दो, अगर ऑटोमेटिक हो जाए तो वेल एंड गुड है। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्लीन चाहिए, दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं दिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे काम क्या करना है आपको तरीका बताता हूँ। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप एस प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करते हैं अपने, ये धीमे धीमे आपको यहाँ पे ये मिलाना है। ये बहुत ही बारीकी से काम करना है, ठीक है, क्योंकि ये बिना बारीकी से काम किए आएगा नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया टिप्स, आपको यहाँ पे प्रॉपर मैनेज करके चलना है, प्रॉपर क्लोनिंग के साथ आप काम करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, और रगड़ना नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे मैनेजमेंट करना है। तो आपको ऐसे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ से क्लिक किया, ये अपने जस्ट आपको ऐसे ऐसे रिमूव करना है, क्लिक करना है, ठीक है। पैचेस नज़र नहीं आने चाहिए, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, पैचेस मेरे पास यहाँ पे नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये आपको ऐसे क्लीन करके देना है, तो ऐसे करके आप चीज़ों को हटा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द वे। हमने यहाँ पे क्लीन प्लेट रेडी किया है। क्लीन प्लेट आपको दिखाता हूँ, क्लीन प्लेट में यहाँ पे कुछ काम करेगा। दिस इज कॉल्ड क्लीन प्लेट, दिख रहा है यहाँ पे, बहुत तरीके से यहाँ पे कहीं आपको कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। ये क्लीन प्लेट आपको ऐसे रेडी करना है। क्लीन प्लेट रेडी करने के बाद फिर इसको क्या करोगे, अब वीडियो में जाकर आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अभी ट्रैकिंग क्या होता है समझते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग में अगर देखा है तो लाइक कुछ टिप्स है ना। आफ्टर कैमरा ट्रैकिंग, आफ्टर कैमरा ट्रैकिंग क्या होता है, दूसरा मैं आपको आफ्टर ट्रैक में लेकर चलता हूँ। आफ्टर ट्रैक में अगर देखा है तो यहाँ पे देखना ट्रैकर होता है। ट्रैकर में हमें कौन सा अभी हमें कैमरा ट्रैक कैमरा करना है। ट्रैक कैमरा का एक अलग पार्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 1 पॉइंट ट्रैकिंग, 2 पॉइंट ट्रैकिंग एंड 4 पॉइंट या 4 कॉर्नर पॉइंट, है ना, या 4 कॉर्नर पिन, ये देखा। अभी इसमें मुझे काम करना है कि यहाँ पे मैं जब कैमरा को ट्रैक करूँगा तो कैमरा ट्रैक में इसमें क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलेगा, जैसे मान के लो मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है, ये अलग अलग शॉट आपको यहाँ देखें यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है, देखो इसको मैंने ऑफ करता है, मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, या तो मुझे पहले प्लेस करना है, तो कैमरा ट्रैक करके मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कैमरा ट्रैक कर दूँगा यहाँ पे। भाई कैमरा को हमने क्या किया, ट्रैक किया। अब ट्रैक कैसा होगा, तो ट्रैकिंग का एक पार्ट होता है। जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ओके, और टू स्टार्ट फ्रेम क्या करेंगे, ट्रैक कैमरा क्लिक कर दो आप यहाँ पे। ये एनालाइज करेगा, एनालाइज इन बैकग्राउंड। पहले आपका ब्लू दिखेगा, फिर आपका नेक्स्ट कलर में आएगा ऑरेंज में, और देन फाइनल जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो सर्च किया है उसका क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कैमरा ट्रैकर, है ना। कैमरा ट्रैकर अगर हम लोग AI के थ्रू देखें तो क्या है, कैमरा ट्रैकिंग इन आफ्टर इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ 2D वीडियो क्लिप टू रिकंस्ट्रक्ट द 3D कैमरा मूवमेंट यूज टू फिल्म इट, है ना। तो यहाँ पर बताएं कैमरा ट्रैकिंग का पार्ट क्या है, कि ये प्रोसेस देता है जो 2D वीडियो का जो क्लिप होता है रिकंस्ट्रक्ट करता है कैमरा के मूवमेंट को, कैमरे के मूवमेंट को यूज़ करके तो फिल्म इट, है ना। वन सॉल्व हो जाता है, यू कैन प्लेस टेक्स्ट, आप टेक्स्ट प्लेस कर सकते हो, 3D मॉडल प्लेस कर सकते हो, और इफेक्ट इन टू द सीन एंड दे विल अपीयर परफेक्टली लॉक टू द इन्वायरमेंट। तो मतलब भाई अगर यहाँ पे चीज़ मिल जाए तो यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर दो, कोई इफेक्ट डालना हो, कुछ भी आपको ऐड ऑन करना, ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोसेस यहाँ पे गिवन है भाई, कैसे क्या काम करने वाला, क्योंकि स्टार्ट द 3D कैमरा ट्रैकर, ठीक है, सेलेक्ट योर फुटेज टाइमलाइन, गो टू एनिमेशन एंड ट्रैक कैमरा, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हो, मैंने साइड से कर रखा है, आइडिया मिल रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, और फाइंड 3D कैमरा ट्रैकर, ठीक है, इन द आफ्टर प्रेशर में भी आपको मिल जाएगा, जो हमने प्रेशर से देखा है, ठीक है। एनालाइजिंग करेगा, आफ्टर इफेक्ट विल रन अ बैकग्राउंड एनालाइजिंग, ठीक है, एनालाइज करेगा, यू विल सी अ ब्लू बार, ठीक है, एनालाइज इन बैकग्राउंड फॉरवर्ड बाय एन ऑरेंज बार, है ना। मैंने बोला जो ऑरेंज बार यहाँ पे आ जाएगा, देन आपके यहाँ पे काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ काम किया, है ना, यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ से मैं देखो मेरे यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही है, यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग के मेरे यहाँ पे पार्ट देखिए, भाई मैंने यहाँ पे काम किया, मेरी चीज़ें क्या है। अभी जब ट्रैक कैमरा करते हैं तो ट्रैक कैमरे में मुझे यहाँ पे जब चीज़ों को देखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, देखो अब यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग से आएंगे यहाँ पे, जैसे कुछ पॉइंट्स आएंगे मेरे पास यहाँ पे। तो वो पॉइंट्स जब मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है कि इसको मैं कैसे ट्रैक करूँ, ओके। ये चीज़ यहाँ पे बता रखा है भाई कैसे क्या काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्रिएट एलिमेंट, वन फिनिश, हैंडल,
ऑफ टेनी कलर डॉट्स, ठीक है, जो आपको टेनी कलर जो डॉट्स दिखेंगे वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है, ओवर योर माउस ओवर द डॉट्स अंटिल अ रेड टारगेट अपीयर, आपका रेड टारगेट अपीयर होगा, द टारगेट रिप्रेजेंट द प्लेन, फ्लोर, वॉल और एक्सेट्रा, जैसे प्लेन जैसे देखें वैसे ऐसा कुछ देख सकता है, वेयर योर ऑब्जेक्ट विल सेट, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, बिठा सकते हैं आप, है ना। राइट क्लिक ऑन द टारगेट एंड सेलेक्ट क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा, क्रिएट सॉलिड और कैमरा और क्रिएट नल और कैमरा, कुछ भी आप यहाँ पे क्रिएट करके आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। कैमरा ट्रैकिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, जैसे अगर जा रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कैमरा ट्रैकिंग भी मैंने यहाँ पे बहुत से टिप्स दे रखे हैं, बहुत से टिप्स में देखे हैं, जैसे कैमरा ट्रैकिंग लिंक में भी है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी मिलेगा, बहुत सी चीज़ों में मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, आफ्टर इफेक्ट कैमरा ट्रैकर, तो आफ्टर के अंदर तो यहाँ पे सब कैमरा ट्रैकर ही है, यहाँ पे पूरा कैमरा ट्रैक करके बता देगा, पूरा शॉट दे रखा है। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे कई चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया मिलेगा भाई कैमरा ट्रैकर होता है क्या, देखो आप कैसे क्या क्या काम करता है, मतलब एक ही चीज़ के मैंने 2 3 4 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। व्हाट आई वांट कि आप एक बार सबको गो थ्रू करना है, देखना है, समझना है और कैमरा ट्रैकिंग के साथ फुलफिल करोगे तो आपको यहाँ पे काम आएगा। हमने यहाँ पे चीज़ों को जो मैनेजमेंट करेंगे तो हमें चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे अगर जो मैंने कैमरा किया है ना, तो यहाँ पे तो मैप्स क्या है, जैसे मैंने रीसेट कर दिया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड, जब भी आप ये काम करोगे ना, एक नए साइन पे काम करना, जैसे मैं अभी आपको इसमें दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, वो रीड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे स्किप या कैंसिल, ठीक है, अलग अलग शॉट पे करोगे तो उसमें क्या होगा कि लाइक वो थोड़ा इजी रहेगा, हमने इस शॉट पे प्रोजेक्ट कर रखा है, एक सिंपल सा तरीका आपको पता चल जाए, भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है, क्लिक एनालाइज बिगिन, देन यहाँ से आपका पार्ट स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पे कॉम पे गए, न्यू कॉम पे आ जाओ, ठीक है, न्यू कॉम पे क्या साइज है 1920 यहाँ पे, तो 1920 पे गए एंड देन 1080, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिया, जो प्रोजेक्ट मैंने कर रखा था यहाँ पे, जैसे मुझे जो क्लीन प्लेट चाहिए, जो मुझे यहाँ पे मैं अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चाहिए तो ईजी रहेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट लेवल पे आप काम कर रहे थे ना, मैं देखा भाई ये तो कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, यहाँ पर हमने मैनेज कर दिया, यहाँ से हम लोग गए और ये जो पार्ट है मेरे, ये कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, सेलेक्ट दिस वन, डिलीट कर दिया, ऐसे हमने डिलीट कर दिया हमने, एंड देन यहाँ से मैनेजमेंट करो, ठीक है, और चीज़ों को फुलफिल करो, यहाँ से हमने सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी आप इसमें जब काम करोगे तो ये भी खाली है, सब कुछ नीट एंड क्लीन, तो आप इसमें जब ट्रैक कैमरा कर रहे हो तो चीज़ आपको ईजिली और बढ़िया आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए रेंडर ट्रैक पॉइंट्स यहाँ पे ऑन करना है सर, अभी प्रॉपर कंप्लीट चीज़ों को मैनेजमेंट करेगा, इसे आप कटिंग कहीं से भी कर सकते हो, देख रहे हैं भाई, देखो अभी एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1, अभी आपको ब्लू दिखेगा, उसका आपका ऑरेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट का टाइम आपका लेता है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा होता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, कोई मूवमेंट है तो मूवमेंट में क्या काम कर सकते हो और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। पूरा देखो अभी ऑरेंज आ गया, सॉल्विंग कैमरा, तो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे, दिस इज कॉल, वो 3 जो पॉइंट्स बताया था वो पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो अभी ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं जब सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो पूरा मूव हो रहा है यहाँ पे, एंड देन ये पॉइंट्स मेरे पास अभी गिवन है, सेलेक्ट पे गए, एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पे, मूवमेंट तो पूरा आया कि नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये भी क्रॉस चेक आपको करना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या काम करते हैं, 2D सोर्स एंड 3D सोर्स, तो देखो ये जो हमने दिखा है इसमें आपको दिखेगा, यहाँ पे हम लोगों ने जब काम किया तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है, कैसे सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड क्रिएट करना भी बता रखा है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना भी बता रखा है, तो एक बार से आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा
कि कैसे हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टेक्स्ट के साथ काम कर सकते हो, यहाँ पे कोई और चीज़ है, देखो 1 पॉइंट ट्रैकिंग भी है, ठीक है। अब ये ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे ट्रैकिंग हो गया हमारे पास, यहाँ पे ट्रैकिंग होने देखो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये दिख रहा है कैमरा ट्रैकर, ये कैमरा ट्रैकर का पॉइंट है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे काम करोगे तो आपका यहाँ पे कैमरा ट्रैक हो जाएगा। अब कैमरा ट्रैक का काम क्या होगा, कैमरा ट्रैक जब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ता है, ये आपका है वीडियो में देखो ट्रैकिंग पॉइंट दिख रहा होता है यहाँ पे, दिख रहा है ट्रैकिंग पॉइंट दिखा, तो आपके अलग अलग ट्रैक पॉइंट आएंगे यहाँ पे। ये अलग अलग ट्रैक पॉइंट पे आप चीज़ों को लेकर जाओगे तो आपको देखो ट्रैकिंग कैसे दिखेगा, ये मूवमेंट पे देखिएगा, दिख रहा है धीमे धीमे ट्रैक पॉइंट बढ़ रहे होंगे यहाँ पे। आप यहाँ से किसी भी ट्रैक पॉइंट को लेके आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आपने ट्रैक पॉइंट लिया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे चलेगा। तो अब इसमें आप कोई भी आप ट्रैक पॉइंट को ले और उसको सॉलिड में आप क्रिएट कर दो, सॉलिड में क्रिएट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला काम ये हमने शॉट लिया, दूसरा पार्ट देखो भाई ये हमने कुछ ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, जो देखो सेलिंग वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट दिस वन, जो हमने क्लीन पेट बनाया था वो क्लीन पेट हम लोगों ने लिया यहाँ पे इस ट्रैक पॉइंट पे। देखो ट्रैक पॉइंट क्या हुआ, ट्रैक पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो दिस इज वो ट्रैक पॉइंट। वापस आते हैं यहाँ, समझो यहाँ देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ऑन किया तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, वो पार्ट जो हमने ट्रैक पॉइंट लिया। अब इस ट्रैक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, प्री कॉम कर लेते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, प्री कॉम कर लेंगे। प्री कॉम करने के बाद ये ऐसा बन के आएगा, इसके अंदर आप वो फुटेज ले लोगे, फुटेज या इमेज, जो इमेज है ना यहाँ पे, वो इमेज आपको जो हमने क्लीन प्लेट किया उसको उठा लोगे आप यहाँ पे, हमने फोटोशॉप में जो काम किया था ना उसको उठा के यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, इसको ऑफ कर दो, इसका कोई काम नहीं। तो ये पार्ट आपका यहाँ पर ट्रैक होते वहाँ पर आ जाएगा। कहाँ गए, ये देखो यहाँ पे दिस वन, ठीक है। अभी इस थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे देखो पार्ट पेपर यहाँ पे देख रहे हैं। अभी ये जो पार्ट हमने जो काम किया है, ये देखो आइडिया मिला है, पुराने वाले पे नए वाले पे, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, मास्क कर देंगे। मास्क करना आता है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मास्क, देखो मास्क देखें यहाँ पे, मास्क नन कर दो तो ये ऐसा दिखेगा। हम लोग यहाँ पे मास्क ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, तो हमने इतना क्या कर दिया, ये मास्क कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने मैनेज किया तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मास्किंग का जो पार्ट है हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे मास्क, ठीक है, आ रहे सेप। तो हमने मास्क किया, मास्क कितना चाहिए, इतना चाहिए, तो हमने मास्क ऐड ऑन कर दिया। जैसे मान लो अभी ये मेरे पास जो मास्क है इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ, तो इस वाले मास्क को मैंने नन कर दिया, नन किया, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा मास्क लूँ तो दूसरा मास्क मैं यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ, मुझे इतने एरिया पे चाहिए तो इतने एरिया पे मेरे से यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। मैं मास्क को चाहूँ तो भाई मेरे पास जो मास्क मैंने पूरा लेना है, तो मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, इसको सेट कर दिया हमने ऊपर की तरफ, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया यहाँ तक, ताकि मेरा पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाए, पता ना चले। आइडिया मिल रहा है। देखो मूवमेंट में कोई कमी नहीं होगी, मूवमेंट उसके साथ में आएगा। जो कैमरा ट्रैकिंग में जाओगे तो मूवमेंट वैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो पहला काम क्या है कि हमने क्या किया, जो वीडियो है, वीडियो में से हमने एक फ्रेम निकाल लिया, फ्रेम निकालने के बाद हमने उसे क्लीन अप कर लिया, फिर अपनी फुटेज को ट्रैक कर लिया कैमरा ट्रैकिंग के साथ। कैमरा ट्रैकिंग करने के बाद उसके पॉइंट्स के साथ हमने क्या किया, वहाँ पे सॉलिड क्रिएट किया। जब सॉलिड क्रिएट करोगे, सॉलिड क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, क्लीन पेट उठा के डालेंगे प्री कॉम करने के बाद, और प्री कॉम करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या मास्क कर देंगे। तो मास्क करने हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर हट जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कि जो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्लीन पेट हमने यहाँ पर कर दिया है, तो क्लीन पेट में अलग से पार्ट है ना। फिर हमारे पास ये आता है दूसरा पार्ट। अभी यहाँ पे कैरेक्टर है, अभी कैरेक्टर को भी मुझे यहाँ पे वहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो कैरेक्टर को भी मुझे यहाँ पे उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो जो कैरेक्टर है मेरे पास यहाँ पे, कैरेक्टर कैसा है, देखो कैरेक्टर मेरे पास ग्रीन स्क्रीन में है, इसको सिलेक्ट करो, इफेक्ट में गया, देखो दिख रहा है ये की लाइट यहाँ दिखेगा। आइडिया मिल रहा है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे गया, नॉर्मल यहाँ पे गया, सिंपल सा मेरे पास जो पार्ट है प्रोजेक्ट में गए, है ना, ये देखो यहाँ पे ये बस कैरेक्टर यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। जब मेरे पास कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टर को यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये तो हमने शायद उसमें लिया, क्या बोलते हैं स्केप, कॉम्प। यहाँ देखो मैं यहाँ पे सिंपल से किसी एक पार्ट में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है,
प्री कॉम्प यहाँ पे तो हर एक का प्री कॉम्प यहाँ पे एक पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या काम करेगा भाई। जब हम लोग यहाँ पे लेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैं कंपोजिशन में लेके आता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, ये देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज मैंने ये लिया कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मैंने ऊपर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, S4 स्केल प्रॉपर्टीज पे जाओ, स्केल कर लो आप, यहाँ पे छोटा करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, एकदम से ज़्यादा छोटा हो गया। यहाँ पे आप कर दो अप्रॉक्सीमेट 10 कर लो, ठीक है। साइज आप मैच कर सकते हो जितना साइज आपका यहाँ पे है ना, ऑपेसिटी कम करके कंट्रोल एंड प्लस प्लस, यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 एंटर, आइडिया मिल रहा है। फिर मैं यहाँ पे क्या करना है, ऑपेसिटी हमने कर दिया फुल। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे गार्बेज रोटो कर सकते हैं। गार्बेज रोटो कैसा होता है, जैसे देखिए अभी ये जो जस्ट काइंड ऑफ इसके आसपास का पार्ट हम लोग यहाँ से मैनेज करेंगे। देखो जो हमने कहते हैं गार्बेज रोटो। गार्बेज रोटो करने के बाद हमें यहाँ पे क्या काम करना है, अभी यहाँ पे क्या कहता है, की लाइट ले लेते हैं। यहाँ पे कहाँ जाएंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, की लाइट होता है यहाँ पे। की लाइट पे गए, ठीक है। की लाइट उठा के हमने कहाँ डाला, इस पर डाल दें। यहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करो, देन गायब, ग्रीन स्क्रीन अपने आप गायब हो गया। आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। तब इसको अगर आप यहाँ पे यूटिलाइज करो तो यही सेम पार्ट हमने यहाँ पे कर रखा है, जो अपने VFX के साथ में यहाँ पे काम कर रखा है। देखा यहाँ पे हमने यहाँ पे की लाइट को कर दिया ऑफ, ठीक है। फिर तो हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट करना, हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ल्यूमेट्री पे काम किया, ल्यूमेट्री देखा, ल्यूमेट्री पता है कि नहीं पता, ल्यूमेट्री हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा कलर के साथ मैच किया। देखो अब कलर कैसा था, देखा यहाँ पे। अब कलर टोन में जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, ल्यूमेट्री यहाँ से ले लेंगे यहाँ पे, है ना। ल्यूमेट्री मिल जाएगा, ल्यूमेट्री कलर क्लिक एंड ड्रैग कर दोगे आप यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, जैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है मुझे यहाँ पे, उसका कलर टोन देखा है भाई, ये क्लिक एंड ड्रैग करते हैं हमने यहाँ पे, मिल रहा है। अब इसमें क्या कर सकते, जैसे सपोज मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे जो लट है, लट के साथ काम करना चाहो लट के साथ काम कर सकता हूँ, या टेम्परेचर के साथ काम कर सकता हूँ। टेम्परेचर देखिए यहाँ पे कैसा वार्म है, कूल है, तो वहाँ पे लेके आ सकता है। तो यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा, तो पूरा ओवरऑल टेम्परेचर पे जाएगा यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देना, जब की लाइट पर जब हम लोग काम करते हैं, नीचे करोगे देखो नीचे का इम्पैक्ट और भी कुछ अलग देगा। आइडिया मिल रहा है। तो हम लोग इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। भाई मुझे टेम्परेचर पे काम कर, तो टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से अगर मैं काम करूँ, मेरे सब देखो अलग अलग पार्ट भी होता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। रेवेंस के साथ तो मैनेज कर सकते हैं, सैचुरेशन हल्का सा देना है, सैचुरेशन कलर थोड़ा सा मैनेज करना चाहो, मैनेज कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे कर्व है, क्या हमें बढ़ाना है, ब्लू बढ़ाना है तो ब्लू हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या कम करना है, रेड कम करना है तो रेड आप यहाँ पे कम कर सकते हो आप यहाँ पे, ना अभी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे पता चले भाई ग्रीन के साथ, ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट थोड़ा कम कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इम्पैक्ट उसके साथ जैसे दिखना चाहिए वो कैसे दिख रहा है आप लोगों को, तो आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर यहाँ से आपको जो भी मैनेजमेंट करना वो मैनेजमेंट कर सकते हो। ये हमने की लाइट पे काम किया, की लाइट का जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, की लाइट के अंदर मेरे पास और भी कई चीज़ होती है, जैसे स्क्रीन बैलेंस होता है यहाँ पे, देख रहे हैं स्क्रीन बैलेंस, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मैनेज कर सकता हूँ। स्क्रीन गेन देख रहे हैं, थोड़ा सा जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है तो वो गायब कर दिया हमने यहाँ पे, तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। फिर जगह बस ये सपोज खत्म हो रहा होता है कि हमने अगर यहाँ पे काम कर दिया तो वैसे बच्चे ऐसे दिख रहे थे भाई, हमने यहाँ पे देखो ये पार्ट हमने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बस VFX के अंदर पार्ट दिखेगा यहाँ पे, तो इस पर काम कर पाते हैं। इसे उठा के आप प्लेस कर दोगे, ठीक है, वो उसको मूवमेंट के साथ यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे। उसके बाद का जो पार्ट होता है जैसे हमने ये सेट कर दिया, बाकी हम लोग एडजस्टमेंट में जाते हैं और हम लोग कलर टोन सबका मैच करते हैं। ये ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या ल्यूमेट्री इसमें भी दे रखा है, सबका जो कलर टोन है वो यहाँ पे हमने मैच किया ताकि यहाँ पे एक कलर में आए। एक ओवरऑल से हम लोग क्लियर डाल लेते हैं ताकि इम्पैक्ट अच्छा दिखे। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक कलर एक्शन आप ये देख सकते हो। लट यूज़ करना चाहो लट भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। लट के अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ दिखेगा यहाँ पे कि आप कैसे मैनेज करना चाहो, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कर ही रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कलर टोन में आपको दिखेगा, एक ही कलर टोन में दिखेगा आपको यहाँ पे, तो आप कैसे मैनेजमेंट करना चाहो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे। अदरवाइज आपको कलर की इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। भाई यहाँ पे क्रिएटिव में क्या, यहाँ पे कलर मैनेज करना है, ठीक है। कलर कर्व में क्या क्या है, एक कलर टोन सबका सेम कर देता है। सबका जो कलर टोन होता है वो आपको ब्लू में लेके जाना है, ग्रीन में लेके जाना है या कैसे लेके जाना है, तो आपको यहाँ पे मैनेज करना है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लेट को कर दिया ऑफ,
है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको कलर टोन बताता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे सबका कलर टोन क्या लेके आना है, जैसे हाईलाइट्स पे गया तो हाईलाइट्स का मैंने यहाँ पे पार्ट ऐड ऑन किया है, सबके लिए आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कलर टोन देख रहे हैं, सब पे कलर टोन चेंज हो रहा है। यहाँ पे हाईलाइट्स का कलर टोन चेंज हुआ, मिड टोन यहाँ पे देख रहा है, और यहाँ पे देखो शैडो में आप देखो। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं लट में ही जाके काम करूँ। हमें अगर बेसिक्स पता है तो हम लोग इस पर भी जाके काम करें तो काम हो जाएगा हमारे यहाँ पे। फिर बेसिक्स एक पूरा फंडा था जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट करें, ठीक है, और किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ पे काम आसानी से हो सके, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो फुटेज में हमने ये रेंडर ट्रैक पॉइंट यहाँ पे ऑन किया था, इसे ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जाएगा और आपको एक शॉर्ट रेडी हो जाएगा कैसे आप चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। आप यहाँ पर पूरा शॉर्ट रेडी, आप उसका फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है।